Good morning, students. Today we are going to discuss third part of the our chapter number system, and in this part it is very interesting and we are going to learn binary arithmetic. जैसे आप अरिथमेटिक करते हैं नेचुरल डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, वो सब कुछ आप कर सकते हैं बाइनरी नंबर्स में भी 0 एंड 1 के साथ। सो आइए इसमें हम देखेंगे कैसे हम करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था व्हाट इज नंबर सिस्टम, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर बेस लाइक ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। देन वी हैड डिस्कस्ड अदर बेसिस टू डेसिमल नंबर्स एंड इन द लास्ट अदर बेस टू अदर बेस। तो ये सारी चीजें हमने पिछले 2 वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी अरिथमेटिक नंबर्स का। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी अरिथमेटिक में बाइनरी एडिशन का, कि कैसे हमारा एडिशन जो हो परफॉर्म होता है। बाइनरी एडिशन परफॉर्म्ड इन द सेम वे एज वी परफॉर्म्ड एडिशन विद द डेसिमल नंबर। तो जैसा डेसिमल नंबर का आप एडिशन परफॉर्म करते हैं सेम एज इट इज परफॉर्म होगा कहाँ पे, बाइनरी एडिशन में भी, बस थोड़ा सा चेंज है। आइए देखते हैं कहाँ पे। आपने अगर डेसिमल नंबर में 0 और 0 अगर दोनों भी इनपुट 0 0 है तो जो आउटपुट आएगा 0 प्लस 0 वो 0 ही आएगा। एडिशन के बाद आपको 0 मिलेगा। डेसिमल नंबर में भी ऐसा ही होता है। अगर आप यहाँ पे देखें 0 और 1 का एडिशन, तो 0 और 1 भी 1 होता है, डेसिमल में भी 1 होता है। फिर 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 भी क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आप एडिशन करें 1 एंड 1 का डेसिमल नंबर में तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, लेकिन बाइनरी में ऐसा कोई नंबर होता नहीं है 2। तो 1 प्लस 1 बाइनरी में कितना होता है, 0, लेकिन 1 कैरी हो जाता है विथ 1 कैरी। बस ये डिफरेंस है, आपको ये याद रखना है। बाकी सब एज इट इज एडिशन में बिल्कुल सेम है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 इज 0 विद द कैरी 1। तो दो इनपुट पे आपको मिला है 1 और दो पे मिला है 0। आइए यहाँ पे हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। एक नंबर है 1 ट्रिपल 0 प्लस 1 4 टाइम्स 1। तो इसको करके देखते हैं। सबसे पहले 0 प्लस 1, तो आपको पता है 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। फिर यहाँ पे भी 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे 1 और प्लस 1, तो आप जानते हैं 1 प्लस 1 तो 0 होगा, लेकिन 1 कैरी हो जाएगा, तो कैरी हम यहाँ पे आगे राइट कर देंगे। इस तरह से करके आप बाइनरी नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, केवल आपको समझना है कि किस इनपुट पे क्या आउटपुट आएगा। 0 प्लस 0 पे क्या होगा, 1 प्लस 1 पे क्या होगा। इस तरह से जो 4 पॉसिबल कंडीशंस हैं उन पे आपको देखना होगा। चलिए सेकेंड हम देखते हैं, जहाँ पे आपको एडिशन परफॉर्म करना है। 5 टाइम्स 1 है और यहाँ पे नीचे आपको 0 1 0 1 1 दिया हुआ है। तो करते हैं 1 प्लस 1, आपको पता है 0 होता है और 1 कैरी हो जाता है। फिर यहाँ पे 1 प्लस 1, वैसे होना तो 0 चाहिए, लेकिन जो 1 कैरी था वो फिर यहाँ पे आके जुड़ जाएगा 1 से, तो हो जाएगा 1। इसके बाद से 1 प्लस 0 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या होगा, जो 1 कैरी था वो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर इसके बाद से 1 प्लस 0, फिर यहाँ पे जो 1 कैरी था 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 0 होगा और 1 जो कैरी है वो यहाँ पे लास्ट में आपको आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको हमेशा इस टेबल को अगर आप याद रखते हैं तो आपका एडिशन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में आपको याद रखना है इस टेबल को, जहाँ पे 0 माइनस 0 0 होता है एज इट इज डेसिमल में भी। 0 माइनस 1, डेसिमल में 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 0 माइनस 1 भी 1 होता है विथ बारो 1। तो 0 माइनस 1 1 तो होगा, लेकिन हम एक बारो लेंगे नेक्स्ट नंबर से। फिर यहाँ पे 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 माइनस 0 होगा 1 और 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको दो कंडीशन में 0 मिल रहा है और दो कंडीशन में 1 मिल रहा है। बस आपको यहाँ देखना है स्पेशल कंडीशन 0 माइनस 1, ये क्या होगा, 0 माइनस 1 जो होगा वो 1 होगा विथ बारो नेक्स्ट नंबर। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपने 1 से 0 माइनस किया तो 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1 माइनस 0 हो गया 1। फिर 1 से 1 को माइनस किया आपने, क्या हो गया यहाँ पे 0।
फिर 1 माइनस 0 किया, यहाँ पे फिर 1 हो गया, और फिर 1 से 1 को माइनस किया, 0 हो गया। तो इस तरह से करके आप इसका डेसिमल वैल्यू भी चेंज करके अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बाइनरी के इक्विवेलेंट आएगा। यहाँ पे देखिए 1100, तो 1100 आपको पता है किसका इक्विवेलेंट होता है, 12 का इक्विवेलेंट होता है 1100। इसके बाद से अगर आप देखें 0011, तो ये किसका इक्विवेलेंट होता है, 3 का। तो अगर आप 12 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, 9, और 9 का इक्विवेलेंट क्या होता है, 1001। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड में आया हुआ है। आप बाइनरी में भी इसको चेंज करके देख सकते हैं। चलिए अब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आपको पता है 0 माइनस 1, सेकेंड अगर एग्जांपल को आप देखें तो 0 माइनस 1 क्या होगा, 1 तो होगा, लेकिन नेक्स्ट वाले नंबर से 1 बोरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये क्या हो गया है, 0 हो गया है, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। फिर 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 बोरो था आपका, और फिर 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये अगर टेबल आपको पता है कि 0 माइनस 0 क्या होगा, 0 माइनस 1 क्या होगा, जो भी 4 पॉसिबल कंडीशंस हैं, तो आपको आसानी से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एज इट इज जैसा डेसिमल में नंबर में होता है बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल थोड़ा भी चेंज नहीं है। देखिए कैसे मैं करके दिखाता हूं आपको। सपोज हमें मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 कितना आता है, 12। अब 4 को मैंने बाइनरी में चेंज किया, 100 हो गया। 3 को मैंने बाइनरी में चेंज किया, 011 हो गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 100 इंटू 011, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस 1 से इस 100 में मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 टाइम पे जाएगा तो 100 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 से होगा, 100 टाइम पे होगा। एक आपको पता है डेसिमल में भी हम एक प्लेस छोड़ के लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा 100। लास्ट डिजिट में 0 है, तो वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ पे 30 आपको दिखा दिया है। अब जैसे कि आपको पता है तीनों स्टेप में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आप सिंपली ऐड कर दीजिए, यहाँ पे ये 0 यहाँ आ गया, फिर ये 0 प्लस 0 0 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, और फिर ये 1 यहाँ से आ गया, 1 हो गया। तो ये जो आपको 1100 है, आपको पता है 12 का इक्विवेलेंट है। तो आप सिंपली जैसा आपका डेसिमल नंबर में आएगा एज इट इज उसका बाइनरी इक्विवेलेंट भी आएगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद से लास्ट ऑपरेशन देखते हैं जो कि है बाइनरी डिवीजन। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। सपोज आप यहाँ पे 18 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 18 को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से आंसर आएगा 6। तो चलिए 18 का हम इक्विवेलेंट देखते हैं। 18 का इक्विवेलेंट क्या है, 10010, और 3 का इक्विवेलेंट क्या है, 011। तो हम 0 नहीं लिख के केवल 11 लिखते हैं। यहाँ से 11 से हम डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 है, तो 1 तो जाएगा नहीं, फिर एक 0 लेते हैं, तो 1 0 यानी 10 हो जाएगा। 10 भी 11 से छोटा है, ये भी नहीं जाएगा। इसके बाद से हम देखेंगे, फिर नेक्स्ट डिजिट लेंगे तो हो जाएगा 100। अब आप देखिए 11 को आप 100 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं है, आपको ये नहीं देखना है कि कितनी टाइम्स में जाएगा। अगर आप ये देख रहे हैं कि ये 100 जो है वो 11 से बड़ा है, तो आप यहाँ पे सिंपली 1 राइट कर देंगे ऊपर। इसके बाद से जो नंबर बच गया है 10, आपको पता है 10 लेस देन है 1 से, 11 से, तो फिर आप इसके क्या आगे क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, फिर आप यहाँ पे एक 11 लिख देंगे। इस तरह से करके आप जो 6 का इक्विवेलेंट है 0110 वो गेट कर लेते हैं। और आपके बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द डिजिट्स बाय इज 11 लेस देन द आर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे यहाँ पे कि जो 11 है वो 1 से छोटा है या बड़ा है। आपको पता है छोटा है, सो वी गेट अनदर डिजिट। तो अब आपने जब अनदर डिजिट लिया तो ये डिजिट क्या हो गया, 10। 10 भी क्या है, 11 से छोटा है। सो वी रिपीट एंड गेट अनदर डिजिट, इज 11 लेस देन आर इक्वल टू 100, यस। So in this case, we do not need to think how many times can 100 be divided by 11। जैसे डेसिमल नंबर में हम क्या करते थे, हम देखते थे कितनी बार ये डिवाइड, कितनी टाइम्स में डिवाइड होगा, तो हम कोशिएंट में उस वैल्यू को लिखते थे। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप केवल सिंपली देख लेंगे कि अगर 11 जो है 100 ये डिवाइड हो सकता है 11 से, ये बड़ा है,
तो आप कोशिएंट में 1 लिख देंगे। इंस्टीड हम उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, वी जस्ट ऐड 1 टू द प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट में 1 ऐड कर देते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करेंगे। इसी के बेसिस पे मैंने आपको ये होमवर्क दिया हुआ है। जब आप इस होमवर्क को करेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इन नंबर्स को बाइनरी में चेंज करिए। बाइनरी में चेंज करने के बाद आप देखिए कि इनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करने के बाद क्या आपको आंसर मिल रहा है, और फिर उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेरा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे आपको बताया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक